नमस्कार। लोकतंत्र का महापर्व, वो भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका महापर्व सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से धूमधाम से मनाया और जब परिणाम आया तो सभी पक्षों के लोग बेहद प्रसन्न हो गए। ऐसा अद्भुत कमाल शायद कभी किसी भी देश में नहीं हुआ होगा कि हारने वाले जीतने वाले दोनों प्रसन्न। लेकिन इसमें कमाल क्या हुआ? कमाल ये है कि ये चुनावी महाभारत थी, वो असली वाली महाभारत का बिल्कुल प्रतिरूप रहा। कैसे? 18 जो अंक है महाभारत से जुड़ा हुआ है। ये चुनावी महाभारत थी। महाभारत में 18 पर्व हैं। उसी प्रकार ये 18वीं लोकसभा है। हमारे यहाँ गीता की बात कर्मयोग में करते हैं, उसमें राजनीति भी है, सभी कुछ है। तो गीता में भी 18 अध्याय हैं और हमारे जो हिंदुस्तान कहलाता है हिंदुओं में 18 पुराण हैं। तो 18 का कमाल है और 18 का मतलब है 9। 18 का जो मूलांक बनेगा वो 9 बनेगा। 1 + 8 और 9 तारीख को ही नई सरकार के मुख्य यानी प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे अपने कुछ प्रमुख मंत्रियों के साथ। तो इसमें 18 का इतना बड़ा योगदान है। और ये पर्व जो चल रहा है महाभारत का, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, ये गदा पर्व चल रहा है, गदा पर्व। लेकिन अगर इसको और सरल ढंग से, कुछ लोग गदा और गधा में ज़्यादा फर्क नहीं समझते हैं, तो इसको गधा पर्व भी कह सकते हैं वर्तमान राजनीति के हिसाब से। कि गधे मतलब गधों का प्रतीक, मतलब मूर्ख। इसमें मूर्ख लोग सामान्य गणित का, जो जोड़ का सबसे सरल जोड़ और घटाना ही होता है, सब मिलके, यानी कौरव पक्ष में 11 क्षौणी दल था और पांडवों के पास 7। ये बात सही है। इनके पास भारी भरकम बहुत बड़े बड़े हैवी वेट नेता थे पूरे भारत के। और यही नहीं, विदेश के रणनीतिकार, षड्यंत्रकारी, पैसे वाले, वो इनके सहयोगी थे। राहुल गांधी बीच चुनाव भी बार बार जाके अपना इंतजाम कर रहे थे। बड़े बड़े मायावी शामिल थे इधर। लेकिन जिस तरीके से महाभारत में संख्या बल में कम, लेकिन महाभारत जैसे धर्म और अधर्म के बीच, न्याय और अन्याय के बीच में युद्ध था, वैसे ही इस बार का था। एक तरफ धनबल जो विदेशों से आया हुआ था और दूसरी तरफ केवल अपना और जन समर्थन के बदौलत भाजपा चुनाव लड़ रही थी अपने सहयोगी दलों के साथ। दूसरी तरफ बाहर का अंधाधुंध पैसा और तमाम जो चुनाव को प्रभावित करने वाली शक्तियां थीं, भले ही वो अंदर की हों बाहर की हों। यही नहीं, भाजपा के अंदर के भी कई लोगों को उन्होंने सेट कर लिया। वो चीज़ें खुल के आ रही, जैसे रविंद्र भाटी का नाम सबसे आगे है कि कैसे वो उस षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा थे, जिससे कि राजपूताना जो ये पूरा नाराज हुआ या कराया गया। तो अलग अलग चेहरे तलाशे गए और बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, किसानों के नाम पर, क्षत्रियों के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, SC ST के नाम पर, OBC के नाम पर। पहले ये हमने पहले ही बताया था कि मुस्लिम वोटों को एकजुट उन्हें मालूम, वो तो हमारी बपौती हैं और हिंदुओं को वो तोड़ ही डालेंगे। और हिंदू शुरू से लालची। अभी बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया पर कि अंग्रेज़ों और मुगलों को ये मालूम था कि ज़्यादा सेना लेके जाने की ज़रूरत तो है नहीं, वहाँ गद्दारों की कमी नहीं, वहाँ जयचंद और मीर जाफर हैं, मिल जाएंगे आसानी से। तो अपनों ने ही डुबाया। एक शेर है ना कि हमारी कश्ती डूबी, इसका नहीं है गम, लेकिन जहाँ पे डूबी वहाँ पे पानी था बहुत कम। और अपनों ने ही यहाँ पर धोखा दिया अपने बन के। तो खैर वो तो एक बात है,
लेकिन अपनों ने बिल्कुल धोखा नहीं दिया। एक तो पहली बात, एक तकनीकी रूप से भी बता दें कि अयोध्या और फैजाबाद में फ़र्क है। अब उसका नाम ही फैजाबाद है, तो वो बिल्कुल गुलामी मानसिकता के लोग हैं वहाँ। और ये अयोध्या नगरी प्रभु राम की नगरी है। अयोध्या विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 6000 से अधिक मतों से जीता हुआ है। ये बात अलग कि बाकी लोगों ने जो वोट दिया और मात्र 6000, लेकिन वहाँ पर भाजपा नहीं हारी। बाकी सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा हार गई। लल्लू सिंह हार गए, लेकिन अयोध्या में केवल वो जीते 6000 कुछ वोटों से। तो खैर, तो ये जो स्थिति बनी कि बाहर से अंधाधुंध पैसा, उसका उदाहरण स्मृति ईरानी अमेठी में इतनी शानदार कैंडिडेट, वहाँ पर जी जान लगा के अमेठी के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। और एक अदना सा आदमी आता टहलते हुए, गांधी परिवार का अदना सा, और किशोरी लाल शर्मा वहाँ जीत जाता है। तो ये अब बताए कोई विश्लेषक कि क्यों वो भाई एंटी कम्बेंसी थी क्या? तो ये कोई कमाल की बात नहीं। 1 लाख रुपए का वायदा, वो भी किस तरह का? बारकोड, गारंटी कार्ड, राहुल गांधी उनके आदमी जाके समझा रहे हैं लालची और मूर्ख लोगों को। और वो लालची और मूर्ख लोगों की भारत में कतई कमी नहीं। वो जो एक शेर है कि अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, क्या है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो यहाँ एक मीर जाफर और एक जयचंद नहीं है, भरमार है। ईमान की बात है कि और हमसे सस्ते में ले लो, यहाँ तो होड़ लग जाती है। और ऐसे में 1 लाख रुपए का लालच कि मिल ही जाएगा, बस आओ और खटाखट ले जाओ। दूसरी बात, जो बेरोजगार, कोई लड़के को नौकरी मिली, भाई को नौकरी मिली, नहीं कहाँ मिली, अरे बस 4 तारीख को मिल जाएगा, बस यहाँ पे बटन, साइकिल या हाथ पे बटन दबाओ, लालटेन पे दबाओ, खटाक से नौकरी है। कुल मिला के एजुकेशन लोन माफ, किसान लोन माफ, एमएसपी लो, ये लो, वो भी लो, ये भी लो, और क्या बोलोगे लोग? जब इस तरह के गारंटी कार्ड मूर्ख और लालचियों में बटेंगे, तो इस पे चुनाव आयोग तो सीधे सीधे बिका हुआ है। चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया इन गारंटी कार्डों पर? ये स्थिति रहेगी तो कोई भी राजनीति कैसे कर पाएगा? दिल्ली में इतनी बड़ी फ्री फ्री की राजनीति हो गई, और उसने जनता को क्या दिया और खुद क्या किया वो अब सामने है। खुद तो महाराजा बन गया, सम्राट है, शीश महल वाला। और वकीलों ऐसे जैसे चपरासी जैसे घूमते हो। सुप्रीम कोर्ट सबको जितना सेट हो सकते हैं, वो तो देश में थोड़ी बहुत ईमानदारी बची है। और थोड़ी बहुत क्या, आप अगर आंकड़ों में कर लें कि इन लोगों को केवल 234 लोग, जिसमें राहुल 2 जगह, 233 लोग वो मिले जो बिकाऊ थे। हाँ, हो सकता कुछ इनकी राजनीति से प्रभावित होकर भी गए हों, लेकिन वो जो बिकाऊ, जिनको 1 लाख रुपए का लालच, नौकरी मिल जाने का भरोसा था इन पे, बहुत सारी बातें, तो 234 लोग निकले केवल 543 में। बाकी 210 लोग, क्योंकि 233 हैं, 210 लोग जो जीते हैं, 292 प्लस 18, 210 लोग जो जीत गए हैं इस इंडिया अलायंस से अलग। एनडीए के विरुद्ध जो ये लोग जीते हैं, ये गारंटी कार्ड को धता बता के मतदाताओं ने इन्हें वोट दिया है। मध्य प्रदेश में ये जो 12 लाख और 8 लाख वाली जीत क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ इनका ये फ्री वाला वायदा, गारंटी कार्ड पहले लोग देख चुके हैं और कुछ नहीं मिलता बाद में। अब तो इनको सिर्फ ये चाहिए, जो ये घेरे जा रहे हैं, ये बोले हमारी सरकार नहीं आई सही, हालांकि उसमें इन्होंने ऐसा नहीं कहा था गारंटी कार्ड में। और जाके इनके लोगों ने जो कहा, इन्होंने तो बोला 4 तारीख के बाद में आओ, पैसा ले जाओ, तभी तो लोग गए। अब उन्हें इतनी भी समझ नहीं। लेकिन इनको जो इनके यानी विशेषकर कांग्रेस का एजेंडा था, ये
तो कांग्रेस के 3 राज्य अपनी बहुमत वाले क्लियर कट हैं, हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना। यहाँ पर तो इनको 8,500 महीने देना ही चाहिए, और अगर नहीं देना है तो इनकी पार्टी की मान्यता रद्द होना चाहिए। बिल्कुल चिट फंड कंपनी की तरह वायदा करके जनता का, जैसे वो चिट फंड कंपनियां पैसा लूट लेती हैं, ये तो इन्होंने पाप किया है। इसकी सज़ा तो इनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, और इनको जेल में डाला जाए। 420 किया है, नहीं तो इनसे हिसाब लिया जाए कि अगर ये जीत के आ जाते तो ये कहाँ से इतना पैसा देते, क्योंकि जीएसटी जो सबसे बड़ी आय का स्रोत है, इसको ये ख़त्म कर देते। एमएसपी देते जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए चाहिए था, और हर परिवार की एक महिला को जो वरिष्ठ होती उसको ये 1 लाख हर महीने देते, यानी कि महीने नहीं साल में। तो बजट 45 लाख करोड़ का है, और 28 लाख करोड़ अगर 5 का एक परिवार मान लिया जाए, तो अगर एक महिला 5 की यूनिट की मान ली जाए तो 28 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि 28 को 5 को गुणा करेंगे तब 140 करोड़ होंगे। तो 140 करोड़ में 28 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को हर साल ये देते, 40 लाख करोड़ एमएसपी पे, फिर जो किसानों का कर्ज, एजुकेशन लोन, वो सब माफ कर देते। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ और देने को कहा था। तो इनसे कोई भी अर्थशास्त्री इनका मनमोहन सिंह को ये भेजें, या कपिल सिब्बल और मनु सिंह भी बताएं कि ये पैसे की व्यवस्था कहाँ से होती। नहीं तो 420 इन्होंने की, और सबसे बड़ी, क्यों आप सरकार बनाने के लिए कर रहे हो, इससे बड़ा और क्या जुर्म होगा धोखा देना। चिट फंड कंपनी जुर्म है कि नहीं है? तो ये बहुत बड़ा इन्होंने किया, लेकिन इस देश की जनता को गाली न दी जाए। मूर्ख और लालची लोग तो होते ही हर समाज में। वो मूर्ख और लालची अगर अब भी नहीं सतर्क हुए तो आगे तो और बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो हर आदमी को हेलीकॉप्टर भी दे सकते हैं, हवाई जहाज भी दे सकते हैं। भले हवाई पट्टी को लोगों को नहीं पता, बोले हवाई जहाज वो देंगे। हवाई जहाज छत पे उतरेगा क्या? उसके लिए हवाई पट्टी भी तो चाहिए, है इतनी ज़मीन? तो वो बातें भूल जाओ। खैर, तो कुल मिला के इसमें देश विदेश के योद्धा शामिल हुए थे उनकी तरफ से, कौरव सेना में। और पांडव सेना में अपनी ही रणनीतिकार थे, धर्म के लिए लड़ रहे थे, न्याय के लिए लड़ रहे थे। और उन्हीं लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे के कि 1 लाख रुपए छोड़ा, भाई बेटे की नौकरी छोड़ी, एजुकेशन लोन छोड़ा, किसान थे उन्होंने अपना कर्ज बोला रहने दो भाई, इतनी कुर्बानी दी। इसके बाद महाभारत तो थी, तो इसमें कुछ योद्धा ढेर रहे पांडवों की तरफ से, यानी भाजपा की तरफ से। जो उनका सबसे बड़ा योद्धा ढेर हुआ वो स्मृति ईरानी थी। बाकी और भी लोग हुए, लेकिन महाभारत में तो तमाम थे, लेकिन अभिमन्यु का नाम सबसे ऊपर है। अभिमन्यु को घेर के कैसे मारा था, तो अमेठी में किस हद तक पैसा खर्च किया गया होगा, सोच लो। कि भाजपा के लोगों को खरीदा, वहाँ के जो शासक प्रशासक थे उनको खरीदा गया, जन जन को कैसे खरीदा गया होगा। नहीं तो स्मृति ईरानी कैसे हार सकती इतनी वोटों से, लेकिन पैसा किस हद तक इनको मिला था। खैर, 3 चार्टर्ड प्लेन से नॉमिनेशन दाखिल करने गए थे, जबकि कुछ दिन पहले रोना रो रहे थे कि रेल की टिकट का पैसा नहीं। तो सोच लो कहाँ से इतना पैसा आ गया, जवाब दें ये कि इतना पैसा कहाँ से लाए थे। लेकिन अब चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए, पहला उन्हीं का बनता है। और नहीं तो कुछ जागरूक लोग जो वकील हैं विशेषकर, वो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाएं कि कांग्रेस की मान्यता रद्द की जाए। इन्होंने, क्योंकि चिट फंड कंपनी का तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, चिट फंड कंपनी की तरह इन्होंने वायदे किए और जनता का पैसा नहीं, वोट ठग लिया। अब जनता तो वो कह रही हमारा 1 लाख लाओ, वो तो इस तरह से मांग रहे हैं। तो ये चुनाव ऐसा हुआ। लेकिन उधर के कितने बड़े बड़े योद्धा खेत में रहे ये भी तो जान लो। उनके कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे दिग्गी राजा हो, चाहे भूपेश बघेल हो, या विक्रमादित्य सिंह हो मुख्यमंत्री के सुपुत्र, वो तो वह नहीं मुख्यमंत्री। माँ उनकी मंडी सीट से थी, वहीं से वो लड़े, मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे। अशोक गहलोत उनके बेटे, पूरी ताकत लगा दी। वहाँ तो मुख्यमंत्री हारे हैं सीधे सीधे। यहाँ से स्मृति ईरानी को हरवाया गया, वो हारी। इधर भाई युद्ध में तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, लेकिन जीत किसकी हुई? अब वो इस जीत को नकारने में लगे हैं। तो ये तो फिर वही है कि
गदा पर्व चल रहा, गधों का राज है। दुर्योधन फिर भी अपने को हारा हुआ कहाँ माना था, अकेला बचा था तब भी, कहाँ पानी में छुपा हुआ था, निकल आया बाहर और बोला नहीं अभी हो जाए। तो वो वाली बात है, गधों के लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वैशाख नंदन कहलाते हैं। जब मैदान पूरा घास से वो होता तो उन्हें लगता है सब घास हम ही ने चर ली है। तो खैर उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस बीच चुनाव में बहुत पैसा बनाया है। सारा पैसा जो मिला है वो नहीं खर्च किया है, इसलिए प्रफुल्लित है। ये तो उन्हें पहले ही से मालूम था कि चुनाव वो नहीं जीत सकते हैं, ये किसे नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल कोई ऐसे नहीं किया गया था, किसी को नहीं लग रहा था हार जाएंगे। ये तो गर्मी का भी मौसम था, जिससे भाजपा के जो ढुलमुल वाले लोग थे, आराम पसंद लोग थे, अरे बोले मोदी 400 पार तो वैसे ही हो रहा है, कूलर की हवा का कौन सा, ये हमारे एक वोट से फर्क पड़ने वाला, इसलिए और फर्क पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी 1,00,000 रुपए साल में, यानी 8,500 महीना, नौकरी की गारंटी, यानी सरकारी नौकरी की गारंटी, सारे कर्ज माफ, चाहे किसान वाले हों, एजुकेशन लोन वाले हों, जीएसटी खत्म। तो ये जो तरह तरह के वायदे हैं, इन वायदों का असर होना था, हुआ। लेकिन आश्चर्यजनक बात है, इसके बाद भी जिसको कहते हैं सारे घोड़े खोल के कर दिए गए। अब गदा पर्व के बाद अंत होना इनका सबका शुरू है, क्योंकि महाभारत में भी स्वर्गारोहण पर्व है, तो सभी का अंत होगा। ये बात गारंटेड है कि अब मोदी ने जो बोला था, ट्रेलर है, केजरीवाल हेमंत शर्मा ट्रेलर था, लालू का पूरा परिवार, सोनिया गांधी का पूरा परिवार, कम से कम दामाद सहित, बेटी भले छूट जाए लेकिन दामाद सहित तो वो तीनों जेल में चक्की पीसेंगे। उधर ममता बनर्जी के साथ भी निर्ममता पूर्वक अब कानूनी कार्रवाई होगी। उधर पंजाब की सरकार भी जाएगी, आतंकवादी गतिविधियां जिस हद तक बढ़ाई जा रही हैं खुलेआम, केजरीवाल तो अब जेल से आने वाले नहीं हैं। तो सबका पूरा पूरा हिसाब होगा, जरूर होगा, एक एक व्यक्ति का होगा। मोदी किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शेर को घायल किया, शेर अभी रियायत कर रहा था। 26/11 के मामले को लेके दिग्विजय सिंह के रोल को तलाशा जाएगा तो ये भी जेल में जाएंगे ही। और भी बहुत दिग्गज जो कांग्रेस की तरफ से मुंह चला रहे थे, सपा की तरफ से, और खुद अखिलेश आय से अधिक संपत्ति और गोमती रिवर फ्रंट के मामले में लपेटे में है, और जिस रोड की दुहाई दे रहे हैं हाईवे का, उसमें भी घोटाला। तो अखिलेश को भी समझ लेना चाहिए कि बस बहुत हो गई, लालू परिवार तो जा ही रहा, इनका भी नंबर आएगा। तो इसलिए अब देखो, ये महाभारत का जो है भीष्म द्रोण कर्ण शल्य पर्व तो खत्म हो गया, गदा पर्व चल रहा है। गदा पर्व के बाद द एंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्त्री पर्व आएगा, तो समझ लें, और बाद में स्वर्गारोहण। तो ये महाभारत पूरी असली वाली हो गई है। और अब हम कोई महाभारत की बात न करके इन सब लोगों की जो मानसिकता है उसके लिए ओम शांति बोलते हुए नमस्कार कर रहे हैं। जय जय सिया राम।